सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत मस्त होंगे, सबकी पढ़ाई भी काफ़ी मस्त चल रही होगी। मैं हूँ आपकी अपनी खुशबू, मैं एम बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो भाई आज का जो सेशन है वो मेरे प्यारे से 10th ग्रेडर्स के लिए है। क्यों? क्योंकि बहुत बार आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैम कौन कौन से डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो रिपीट हो चुके हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो भाई आज ऐसे ही 10 मोस्ट रिपीटेड डायग्राम्स मैं आपको बताने वाली हूँ जो आप अपने प्री बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर करके जाना और बोर्ड्स एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करके जाना, मेक श्योर करना। ठीक है, तो भाई चलो स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा सेशन देखना। और स्टार्ट करते हैं हम अपने वेरी फर्स्ट डायग्राम से जो कि आपका रिपीट हो चुका है बोर्ड एग्जाम में, वो है आपका स्टोमेटा का डायग्राम। ठीक है, स्टोमेटा का डायग्राम अक्सर रिपीट हो जाता है, तो मेक श्योर करना कि आप इसको प्रिपेयर करके जाओ। बस कुछ करना नहीं है, दो मस्त सी किडनी बीन शेप जैसी आपको ये बनानी है। ठीक है, उसके बाद एक बड़ा सा वैक्यूल बनाने का है इसके अंदर इस तरीके से। ठीक है, वैक्यूल बनाने के बाद आपको क्या बनाना है? गार्ड सेल्स बनाने हैं। ऐसे गार्ड सेल्स बना लेना। ठीक है, ऐसे गार्ड सेल्स बना लिए आपने। और क्या बनाना है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्या बनाना है? क्लोरोप्लास्ट। भाई ये हमारे क्या हो गए? क्लोरोप्लास्ट हो गए। दो गार्ड सेल्स हम ऑलरेडी बना चुके हैं आपके, और वैक्यूल बना लिया हम लोगों ने, और एक न्यूक्लियस बना लो, इसमें बड़ा सा न्यूक्लियस बना लो इस तरीके से। ठीक है, चलो तो एक बार लेबलिंग कर लेते हैं हम इसकी कि क्या क्या होता है इसके अंदर। तो भाई ये हमने क्या बनाया था? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस हो गया। ये क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट हो गया। ठीक है, ये गार्ड सेल हो गए हमारे, दोनों ही गार्ड सेल होते हैं हमारे। ठीक है, ये क्या बनाया था हमने? वैक्यूल बनाया था। बस यही सब चीजें मेंशन करके आनी है और आपका बन गया क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम। देखो बहुत सिमिलर तो नहीं है, एकदम सेम टू सेम डिट्टो जैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ हमारा डायग्राम नीट एंड क्लीन है और हर एक पार्ट न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल और वैक्यूल दोनों ही हमने चारों चीजें ही अच्छे से लेबल अप करी है। तो बस इस तरीके से लेबल अप करके आ जाना और अपने मार्क्स कंफर्म कर लेना। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डायग्राम जो इंपॉर्टेंट है भाई, दिल धड़कने दो। हार्ट का डायग्राम अक्सर पूछ लिया जाता है, या फिर अगर हार्ट का डायग्राम आपसे पूछा जाए नहीं बना पा रहे हो तो उसका स्कीमेटिक डायग्राम भी बना सकते हो, जिसमें हमने डबल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा था। बट मेक श्योर करना कि आप यही डायग्राम बना करके आओ, इस डायग्राम से आपको ज्यादा अच्छे नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि भाई ये डायग्राम बनेगा कैसे। खतरनाक सा डायग्राम है हमारा, लेकिन हम बना लेंगे। तो भाई ये बना लेते हैं। दिल धड़कने को हम लोग एक बार थोड़ा सा शेप सही कर देती हूं मैं, है ना? फिर गड़बड़ हो गई। देख रहे हो, मैम से भी डायग्राम गड़बड़ हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मैम, होता रहता है। ये बना लिया। ठीक है, अब यहां से हमारी जाएगी एओर्टा बब्बा। ठीक है, यहां से हमारी जा रही है एओर्टा। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। पहले बाहर वाली बना लेते फिर अंदर वाली बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी बन गई, एओर्टा बन गई। अब हमने बनानी है राइट एट्रियम। तो यहां से राइट एट्रियम की
ठीक है, यहां से 2 पल्मोनरी वेन बना लो। ठीक है, बन गया हमारा पूरा डायग्राम हार्ट का। इतना भी कोई टफ नहीं था बाय द वे। क्या मैम, क्या मजाक कर रहे हो? टफ नहीं है ये डायग्राम? टफ है मैम, आपको नहीं लगा क्योंकि आप देख के बना रहे हो। कोई बात नहीं बेटा, होता रहता है। ठीक, ये लाइन थोड़ी सी ठीक कर लेते हैं। देख रहे हो मेरा कितना मस्त सा डायग्राम बना है। ठीक है, चलो तो एक बार हम लोग सबको मेंशन कर लेते हैं कि कौन क्या कर रहा है हमारा। ठीक है, ये हो गई हमारी एओर्टा। ठीक है, ये हो गई हमारी पल्मोनरी आर्टरी, ये दोनों हो गई हमारी पल्मोनरी वेन। ये हो गई लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये वेना कावा हो गई। क्या हो गई? वेना कावा, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। ऊपर वाली सुपीरियर वेना कावा है, नीचे वाली इंफीरियर है। ठीक है, अब ब्लड क्या होता है? ब्लड आता है हमारा लंग्स में से ऑक्सीजनेट होकर के, कौन लेके आता है? पल्मोनरी वेन। अब यहां से हमारा ब्लड जाता है कहां पे? लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये क्या है? बाइकस्पिड वॉल्व। क्या है? बाइकस्पिड वॉल्व। ये क्या है? बाइकस्पिड वॉल्व, जिसको हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। अब ब्लड हमारा कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ जाता है? एओर्टा में, और पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। ठीक है, अब वापस से भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आता है कौन? इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, ये आपकी यहाँ से कनेक्टेड नहीं होती है, ये आपकी उससे कनेक्टेड होती है, तो अंदर वाला ये पार्ट हम नहीं बनाएंगे। ये आपकी बैक साइड में होती है, हार्ट के बैक साइड में होती है, तो इसीलिए ये यहाँ से नहीं दिखती है। इसका जो ओपनिंग होता है वो राइट एट्रियम के अंदर होता है। तो यहाँ से आ रहा है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में। इस वॉल्व को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या होता है? ये ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है। ठीक है, यहां से ब्लड इसमें एंटर किया, यहां से ब्लड कहां जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी से ये कहां जाता है? लंग्स में जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन। ठीक है, इसी तरीके से आपका पूरा डायग्राम बनेगा, देख सकते हो आप। चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डायग्राम, जो कि है किडनी का। किडनी का डायग्राम भी अक्सर पूछा गया है। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा तो अभी मैं ना आपको ऐसे दिखाऊंगी कुछ चीजें, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मैम सच में ये डायग्राम आ चुका है। ठीक है, ये हमारी 2 किडनी बीन्स, हमने किडनी बना ली, उससे निकल रहे हैं हमारे 2 यूरेटर्स। यूरेटर हमारे किससे कनेक्टेड होते हैं? यूरिनरी ब्लैडर से, और ये यूरिनरी ब्लैडर आपकी एंड होती है यूरेथ्रा में। ठीक है, यहाँ पे आपकी रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन प्रेजेंट होती है इस तरीके से। ठीक, चलो तो इसको एक बार लेबल कर लेते हैं हम लोग दूसरे पेन से। ठीक है, देखो ये हो गई हमारी किडनी। ठीक है, ये हो गए हमारा यूरेटर, जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। किडनी में से यूरिन को यूरेथ्रा के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर लेकर के आता है, और वहां पे हमारी यूरिन टेम्परेरली स्टोर होती है। लास्ट में आ जाता है आपका यूरेथ्रा। ठीक है, और ये रीनल वेन, रीनल आर्टरी मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है, बट हाँ इतना जरूर मेंशन आप कर लेना। ठीक है, इसी तरीके से पूरा डायग्राम बनेगा आपका किडनी का। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है आपका नेफ्रॉन का डायग्राम। ये नेफ्रॉन का डायग्राम भी एक्सक्रीटरी सिस्टम में अक्सर पूछ लिया जाता है। या तो वो आपसे किडनी का डायग्राम पूछ करके, एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम पूछ करके उसके सारे फंक्शंस पूछ लेगा, या फिर वो आपके नेफ्रॉन का डायग्राम पूछ करके उसके सारे फंक्शंस या फिर यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स आपसे पूछ लेगा। तो मेक श्योर करना कि आप स्टेप्स भी अच्छे से पढ़ करके जा रहे हो। तो देखो भाई, ये भी डायग्राम कतई ईजी है, बना करके दिखा देती हूँ कैसे बनेगा।
ठीक है, बस ऐसे ही बनेगा इसका डायग्राम भी। ठीक है, अब देखो इसके पार्ट्स मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, एफरेंट आर्टीरियोल, जो ब्लड को बोमैन कैप्सूल सॉरी ग्लोमेरुलस में लेकर के आती है वो होती है एफरेंट आर्टीरियोल। क्या होती है, एफरेंट आर्टीरियोल। और जो उस ब्लड को फिल्टर होने के बाद वापस से ब्लड वेसल्स के अंदर पोर कर देती है उसको हम इफरेंट आर्टीरियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इफरेंट आर्टीरियोल। ये हो गई हमारी इफरेंट आर्टीरियोल। ठीक है, अब ये क्या हो गई हमारी टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है उसको हम बोमैन कैप्सूल बोलते हैं। तो आप बोमैन कैप्सूल लिख लो इसको। ठीक है, बोमैन कैप्सूल। ये हो गई हमारी पीसीटी जिसको हम प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल बोलते हैं। प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल पीसीटी हो गई। ये हो गए आपका लूप ऑफ हेनले मिड वाला, ये यू वाला जो पार्ट होता है ना ये लूप ऑफ हेनले होता है। क्या होता है, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, उसके बाद आता है लास्ट वाला पोर्शन जिसको हम डीसीटी बोलते हैं, डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। और लास्ट में ये होती है आपकी कलेक्टिंग डक्ट जो कि आपका पूरा यूरिन जो होता है लेकर के यूरेटर में डालती है। ये यूरेटर पूरा यूरिन को लेकर के जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ पे आपकी यूरिन थोड़ी देर के लिए स्टोर होती है। फिर जब आपको अर्ज होती है मिक्सचुरेशन की तो वो यूरेथ्रा के थ्रू आपकी बॉडी के आउटसाइड एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो भाई नेफ्रॉन का जो डायग्राम है वो तो आपको 3 स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के साथ साथ पढ़ के जाना है, क्योंकि यूरिन फॉर्मेशन का जो पूरा स्टेप है ना उसमें आप नेफ्रॉन का अगर डायग्राम बना करके आओगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के चांसेस है। या फिर अगर मैम आपकी सिर्फ थ्योरी की वजह से मार्क्स कट कर रही हैं तो वो डायग्राम देख करके आपको फुल मार्क्स प्रोवाइड कर सकती है। तो मेक श्योर करना कि आप नेफ्रॉन का डायग्राम भी बना करके अच्छे से आ रहे हो। ठीक है, आया समझ में। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डायग्राम जो कि है अगेन इंपॉर्टेंट। अब आपने ये डायग्राम तो भाई अपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, ये डायग्राम 10th क्लास में भी है। तो भाई ये डायग्राम तो सीबीएसई बोर्ड का खतरनाक फेवरेट डायग्राम है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो प्लीज मेक श्योर करना कि इसको अच्छे से पढ़ करके जा रहे हो। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं क्या है ये। अब इसको लेवल अप कर लेते हैं भाई। ठीक है, ये हो गई हमारी डेंड्राइट जिसपे सबसे पहले आपका मैसेज इंपल्स आता है। ये हो गया आपकी सेल बॉडी जिसको हम सोमा भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सोमा भी बोलते हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट है इसके अंदर न्यूक्लियस। ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है इनको हम निसल ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। ये राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर जैसी ही होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सॉन जिसपे सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट होती है, माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। और लास्ट में आ जाता है आपका एक्सॉन या फिर नर्व का एंडिंग जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स को केमिकल इंपल्स में चेंज करने का काम करते हैं। कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को केमिकल इंपल्स में चेंज करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये है भाई आपका न्यूरॉन का डायग्राम। इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट सा डायग्राम है वो है हाइड्रा का, बडिंग इन हाइड्रा। तो भाई बडिंग इन हाइड्रा भी पूछ लिया जाता है, तो एक बार जरा हम हाइड्रा का डायग्राम देख लेते हैं कैसे बनेगा। ये तो खतरनाक इजी सा डायग्राम है। एक मस्त से टेंटिकल्स बना लो इसमें, जो कि ये पेरेंट हाइड्रा होता है। ये हाइड्रा आपका फिर आगे और सेल डिविजन परफॉर्म करता है इस तरीके से, और धीरे धीरे करके यही बडिंग वाला जो हाइड्रा है वो नए हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाता है आपका इस तरीके से। ठीक है, ये आपका नया हाइड्रा बन रहा है और ये नया हाइड्रा फिर क्या होता है, इससे डिटैच होकर के एक नया हाइड्रा फॉर्म कर लेता है। ठीक है, ये आपका डॉटर हाइड्रा हो गया। बस इस तरीके से हाइड्रा का डायग्राम पूछा जाता है। तो मेक श्योर करना कि आप हाइड्रा के डायग्राम को भी अच्छे से पढ़ करके जा रहे हो।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डायग्राम जो कि है फ्लावर का डायग्राम, भाई फूल का डायग्राम। तो फूल का डायग्राम भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम मिडिल में बनाते हैं अपना क्या, फीमेल पार्ट इसका, जो कि होता है ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल। ठीक है, ये हो गए 3 हमारे एंटीपोडल सेल्स, 2 पोलर न्यूक्लियाई, सिनर्जिड्स हमारे, और बीच में प्रेजेंट होता है यहाँ पे एग। ये होता है हमारा फिलामेंट जिसमें प्रेजेंट होता है एंथर। ठीक है, ठीक है, और यहां से बना लो इसका फ्लावर। ठीक है, नीचे से क्या प्रेजेंट होता है, पेडिकल, और यहां पे प्रेजेंट होता है सेपल्स। ठीक है, ये हो गए हमारे सेपल्स। अब इसको एक बार लेबल कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, स्टिग्मा हो गया। ये क्या हो गया, स्टिग्मा। ये वाला पार्ट क्या हो गया, स्टाइल। ये पार्ट क्या हो गया, ओवरी। ठीक है, ये पार्ट क्या हो गया, पेटल, है ना। नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, सेपल। ठीक है, उसके बाद हमारा ये क्या हो गया, एंथर। ठीक है, और ये लॉन्ग वाला पार्ट फिलामेंट, जो दोनों मिला करके क्या बनाते हैं, स्टेमेन बनाते हैं। दोनों क्या बनाते हैं, स्टेमेन बनाते हैं। और आपका स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मिलकर के पिस्टल, कार्पेल बनाते हैं, जो कि फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है। तो भाई इसी तरीके से बना करके आ जाना, जरूरी नहीं है हमारा बिल्कुल सिमिलर डायग्राम दिखे। ठीक है, नीट एंड वेल लेबल डायग्राम है, बस ऐसे ही डायग्राम बना करके आना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डायग्राम जो कि है डबल फर्टिलाइजेशन का। भाई अब इसमें इतने सारे स्टेप्स मेंशन नहीं करने होते हैं आपको, एक सिंगल सा डायग्राम बताती हूँ जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में बना हुआ है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना कि एनसीईआरटी बुक में जो डायग्राम बना हुआ है वो क्या है। यहां से बनाया हमने स्टिग्मा, स्टिग्मा, ये बना स्टाइल, और सोलन पार्ट हमारा क्या बन जाता है, ओवरी, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई और 2 सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, जिसमें आपका बना होता है यहाँ पे एग का सेल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आया आपका, पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन क्या बनाता है, एक लंबी सी पॉलन ट्यूब बनाता है। ये बनी लंबी सी पॉलन ट्यूब आपकी, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है आपका, 2 मेल गैमीट। ठीक है, 2 मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं। एक ये मेल गैमीट बना लिया, एक ये मेल गैमीट। ये मेल गैमीट, एक मेल गैमीट आपका एग के साथ फ्यूज होता है, एक मेल गैमीट आपका पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है। तो जरा इसको लेबल कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, पॉलन ग्रेन हो गया। ठीक है, ये हो गया पॉलन ग्रेन। ये क्या हो गया, स्टिग्मा हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, बीच वाला पोर्शन स्टाइल हो गया आपका। ठीक है, ये क्या हो गया, ओवरी हो गई। ठीक है, अब ये हमारा क्या बना था, पॉलन ट्यूब बना था। ठीक है, पॉलन ट्यूब में ये हमारे एंटीपोडल सेल्स थे। क्या थे, एंटीपोडल सेल्स। ये क्या है, हमारे पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, और ये लास्ट में हमारे सिनर्जिड्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, ये पोलन ट्यूब को अंदर ओवरी के अंदर एंटर करने में हेल्प करते हैं। तो भाई एक मेल गैमीट आपका, सिंगल एक मेल गैमीट आपका फ्यूज होता है फीमेल गैमीट के साथ, और क्या बनाता है, जाइगोट की फॉर्मेशन करता है। किसकी फॉर्मेशन करता है, जाइगोट की। फिर एक मेल गैमीट आपका 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ, यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ये दोनों आपके पोलर न्यूक्लियाई हैं। ये 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो करके एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करते हैं। किसकी फॉर्मेशन करते हैं, एंडोस्पर्म की। ये जो एंडोस्पर्म होता है ना, ये आपके जो जाइगोट बना हुआ होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो भाई इसी तरीके से एनसीईआरटी का डायग्राम आपको बना करके आना है, ज्यादा और कुछ नहीं बनाना है। ठीक है, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट डायग्राम जो कि है अगेन आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। चलो तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बार डायग्राम बना लेते हैं हम लोग इस तरीके से। ठीक है,
इसको थोड़ा सा दूर बनाएंगे, ठीक है। अभी बीच में पीनिस बना लेते हैं पहले। ठीक है, ये बन गया आपका, जिसमें से क्या होता है, ये हो गए यूरेटर। ये क्या हो गया, यूरेटर। अंदर वाला पार्ट सेमिनल वेसिकल, ठीक है। सेमिनल वेसिकल जो अपना सिक्रीशन रिलीज करता है, ये क्या हो गया, एपिडाइडमिस। ये हो गया एपिडाइडमिस, ठीक है। ओ सॉरी, ये हो गया टेस्टिस, ठीक है। मिडिल वाला पोर्शन क्या होता है आपका, ये बल्बो यूरेथ्रल है, लेकिन आपको मेंशन नहीं करने का है ज्यादा कुछ। ये आपका हो गया वास डिफरेंस, ठीक है। ये हो गया वास डिफरेंस। मिडिल वाला पोर्शन यूरेथ्रा होता है आपका। ये हो गया पीनिस, ठीक है। और ये वाला पोर्शन हो गया एपिडाइडमिस, टेस्टिस, बल्बो यूरेथ्रल, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल। तो भाई इसी तरीके से आपका पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनेगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डायग्राम, जो कि है अगेन आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव का डायग्राम। भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम भी बना लेते हैं एक बार। ये थोड़ा सा छोटा सा बनाती हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। ये थोड़ा छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया है, ठीक है। यहाँ पे फनल शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। जिसमें से ये क्या हो गया आपका, ओवरी हो गई। ये क्या हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गया, जिसमें ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। ये यूट्रस हो गया, ये सर्विक्स हो गया, और लास्ट वाला पोर्शन हो जाता है वेजाइना, ठीक है। और ज्यादा कुछ नहीं मेंशन करना है। सर्विक्स, वजाइना, ओवरी और यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब, जिसको हम यूट्राइन ट्यूब भी बोलते हैं। फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट और यूट्राइन ट्यूब एक ही होता है, बस ये सारे पार्ट्स आपको मेंशन करने हैं। तो अब भाई मैंने इसमें स्निप्स भी ऐड कर दिए हैं, जिससे सच में पता चलता है कि ये बोर्ड्स एग्जाम में ये सारे डायग्राम रिपीट हो चुके हैं। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा तो आप देख सकते हो, देख रहे हो, ये 2019 का बोर्ड का पेपर है, जिसमें आपका स्टोमेटा का वेल लेबल डायग्राम पूछा गया है, साथ साथ में बडिंग का भी डायग्राम पूछा गया है। तो और का है क्वेश्चन, लेकिन दोनों डायग्राम के क्वेश्चन है, एक स्टोमेटा का और एक हाइड्रा की बडिंग का। तो इसी तरीके से ये दोनों डायग्राम आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, देख रहे हो पॉलिनेशन का, और उसके बाद उसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पूछे हैं। अब इस क्वेश्चन में आप, ये 3 मार्कर्स का क्वेश्चन है, ये भी 2019 में आ चुका है आपका, लेकिन इसमें अगर आप वो पॉलिनेशन का डबल फर्टिलाइजेशन का जो मैंने डायग्राम बताया था वो बना करके आओगे तो आपको मार्क्स ज्यादा अच्छे मिलेंगे, ठीक है। और दूसरे में आप देख सकते हो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स लेबल करने के लिए बोले गए, जिसमें से पहला पार्ट आपका फेलोपियन ट्यूब है, सेकंड ओवरी है, थर्ड यूट्रस की लाइनिंग है, फोर्थ आपका सर्विक्स है, फिफ्थ आपका वजाइना है। तो अगर आपने यूट्रस का यूट्रस बोल रही हूँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम प्रिपेयर किया है, तो आप उसकी लेबलिंग भी आराम से कर सकते हो। तो इसीलिए ये डायग्राम भी प्रिपेयर करके जाना। Moving on to the next, describe the structure and the function of basic filtering unit of kidney। भाई basic filtering unit of kidney कौन थी हमारी, नेफ्रॉन थी। तो देख रहे हो यहाँ पे नेफ्रॉन का डायग्राम आपसे पूछा गया है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सिमिलरली डायग्राम पूछा गया है फर्टिलाइजेशन फ्लावर का, जिसमें पोलन ट्यूब फॉर्म हो रही है, जर्म सेल और फीमेल सेल्स आपस में फ्यूज हो रहे हैं। तो मैंने वो जो डबल फर्टिलाइजेशन वाला डायग्राम आपको बताया था, वही डायग्राम इसमें बनेगा, तो इसीलिए वो डायग्राम भी प्रिपेयर कर लेना। देख रहे हो
5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इवन ये भी आपका 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन है और ये शायद 2021 में आ चुका है, शायद 2021 में ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। आप एक बार बोर्ड्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक कर सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड द स्ट्रक्चर ऑन द फंक्शन। अगेन नेफ्रॉन का पूछा गया है, वापस से पॉलन ग्रेन का लेबल डायग्राम पूछा गया है और उसके मेल जर्म सेल जैसे रीचेस फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन का डायग्राम पूछा गया है यहाँ पे। अगेन है आपका 3 मार्कर का क्वेश्चन है, ये आपका 2 मार्कर का है, लेकिन स्टिल वो आपसे स्ट्रक्चर और फंक्शन पूछ रहा है। मूविंग ऑन टू भाई ये है हमारा एंड ऑफ द सेशन। तो अगर सेशन पसंद आया हो, लगा हो कि ये सारे डायग्राम सच में इंपॉर्टेंट है, वैसे तो इंपॉर्टेंट है, तो फटाक से सेशन को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर इस ऐसे ही अमेजिंग सेशन के डे टू डे नोटिफिकेशंस चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और अगर आपको मुझे फॉलो आउट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, खुशबू-भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो भाई सेशन को फटाक से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।